जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। मैं स्वयं से अनजाना हूँ ही नहीं। सदा काल जो जानने में आ रहा है, आबाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। आबाल गोपाल सभी को
निरंतर जानने में आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। इस देह के अनंत परमाणु कुछ बरस पहले निज चैतन्य महल के पड़ोस में संयोग के रूप में प्राप्त हुए। इस मनुष्य भव से पूर्व भी अनंत बार अनंत देह को धारण किया है। इस देह के अनंत परमाणु आत्मा के योग में अनादि काल से नहीं है, मगर अनादि काल से मेरा जानना 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 तो हो ही रहा है। इस जानने के प्रवाह का कारण इस देह के अनंत परमाणु है ही नहीं। मैं चैतन्य मात्र हूँ और चैतन्य शक्ति स्वरूप हूँ। न कोई तर्क, न कोई युक्ति, न कोई आगम का प्रमाण, न कोई किताबों का प्रमाण। यह जो सदा काल प्रकट है, बस यही मैं हूँ। प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष से महान और प्रमाण क्या हो सकता है। प्रज्वलित दीपक की जलती हुई ज्योति को ये जल रही है ऐसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई वाणी के द्वारा कहे, कोई किताब में लिख करके ये सिद्ध करे कि यह ज्योति जल रही है। तरह तरह के लोगों के तरह तरह के विचार हो सकते हैं, मगर ज्योति जल रही है, यही ज्योति का होना और उसके अस्तित्व का प्रमाण है। आयुष्य अल्प है। यह जीवन बहुत छोटा है। बुद्धि अत्यंत अल्प है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, अपनी इस प्रकट शक्ति का सदुपयोग इस सत्ता को जानने और पहचानने में उपयोग कर। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि किस दिन खिरी थी? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि किस दिन ठहर गई थी? महावीर भगवान का निर्वाण किस दिन हुआ था? ये सब बातें इतिहास की बातें हैं। इतिहास अलग है और पुराण अलग है। पश्चिम के देश इतिहास की चिंता बहुत करते हैं।
पूरब के देशों में इतिहास का इतना महत्व नहीं है जितना पुराण का। इतिहास में तारीखें देखी जाती है, जगह देखी जाती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, रूप, रंग ये देखा जाता है। महावीर भगवान की जीवनी देखी जाती है। किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन केवल ज्ञान पाया, किस दिन निर्वाण हुआ। ये सब जो लंबी-चौड़ी कहानी है, ये सब इतिहास की है। मगर उनके जीवन में जो घटित हुआ वह क्या हुआ? कैसी घटना घटी थी कि उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आया और वैराग्य उस चरम सीमा तक पहुँचा कि मुनि धर्म अंगीकार किया। और हम सभी के लिए अपनी शक्ति का उपयोग व्यर्थ में कहीं न करना श्रेयस्कर है। इसलिए हम धन्य भागी हैं कि हम सब चैतन्य परमात्मा के ही दीवाने हैं और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें न तर्क में रुचि है, न वितर्क में रुचि है। हम पहले से ही हारे हुए लोग हैं। हम पहले से ही अंतिम कतार में खड़े हुए लोग हैं। इसलिए क्योंकि दीपावली का पर्व जो प्रारंभ हो रहा है, इस पर्व में पर्व मनाने पर जोर कम हो और ध्रुव सत्ता जो पर्व से अत्यंत न्यारी है। क्योंकि पर्व आते हैं और पर्व जाते हैं। मैं सत्ता सदाकाल हूँ, इस सत्ता ने कभी भी पर्व मनाया ही नहीं और अनंत काल तक पर्व मनाएगी नहीं। इस सत्ता में ही हमारी रुचि हो। ये जो सदा काल प्रकट और प्रकाशित हो रहा है, यह ज्ञायक देव कुछ भी उत्सव नहीं मनाता। जिसका जो स्वभाव है वह स्वभाव के अनुरूप है। जन्मदिन मनाते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं। जलाते ही नहीं है, बुझाते भी हैं। मोमबत्ती को बुझा कर के जन्मदिन बहुत मनाया, मगर ज्ञान का दीपक जला कर के कभी जन्म मरण से मुक्त होने की नींव नहीं डाली। असली बात यह है कि जिस समय मोमबत्ती को जलाया है, उस समय मोमबत्ती की जो ज्योति है, वह कितनी खुश हुई और मोमबत्ती को जब बुझाया, तब वह कितनी दुखी हुई। उसमें न सुख है, न दुःख है, उसका स्वभाव है। जलाया जल गई, बुझाया बुझ गई, हवा का झोंका आया, वह बुझ गई। बाती के साथ में जलती हुई माचिस की तिल्ली वहां संपर्क में गई, वह जल गई। इसमें हँसना भी नहीं है, इसमें रोना भी नहीं है, इसमें स्वभाव है। स्वभाव में उत्सव मनाना है ही नहीं। आस-पास में जो लोग हैं वह तालियाँ बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मोमबत्ती को कुछ भी नहीं है। और वह मोमबत्ती भी जड़ है। मैं तो त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ कि जो उत्सव मनाता ही नहीं। मैं हूँ, 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 हूँ। ये नज़रिया है, यह दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को यदि समझे
जलती हुई ये ज्ञान की ज्योति से ये ज्योति निरंतर जानने में आ रही है। कोई इस बात को माने या न माने, मगर ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है न। ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। शब्द बहुत साधारण है, भाव गहरा है। ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। ज्योति से आकाश प्रकाशित क्यों नहीं होता? आकाश का स्वभाव नहीं है कि जो ज्योति से प्रकाशित हो। पुद्गल के प्रकाश से अरूपी द्रव्य प्रकाशित नहीं होते। दीपक की ज्योति का प्रकाश तो पुद्गल का प्रकाश है और आकाश अरूपी द्रव्य है। हमें जो आकाश दिखाई देता है वह आकाश नहीं है। हमें जो दिखाई देता है वह तो पुद्गल ही है। उससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ खाली जगह है। खाली जगह इंद्रियों से जानने में आ ही नहीं सकती। इंद्रियों का जो विषय है वह तो सिर्फ रूपी द्रव्य है। तो ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है क्योंकि जो प्रकाशित हो रही है उसका स्वभाव है प्रकाशित होना। ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है और इसमें समय नया 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 समय है, फिर भी कांस्टेंट नित्य धारा है। यदि 1 घंटे के लिए दीपक की ज्योति जली है तो लगता है कि ये ज्योति जो जल रही है वह 1 घंटे से जल रही है। मगर एक-एक समय की अवस्था के भेद से देखें, जो नई-नई पर्याय हुई है, पहली पर्याय ज्योति की, दूसरी पर्याय ज्योति की, तीसरी पर्याय ज्योति की, हमें ये पकड़ में नहीं आती है। ये हमारा अज्ञान है। मगर ज्योति प्रति समय नई, 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 नई है। उसमें पहली ज्योति की अवस्था और दूसरी ज्योति की अवस्था में इतना विरोध नहीं है। जैसे काला और सफेद, तो तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ नया हुआ। ज्योति की अवस्था नई-नई है मगर पता नहीं चलता। इसलिए क्योंकि ज्योति, 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 ज्योति। चेहरे का तो हमें पता भी चल जाता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि चेहरे में परिवर्तन आया। यदि अखंड ज्योत जलती हो तो ज्योति में अंतर भी नहीं दिखाई देता कि जल रही है, ज्योति जल रही है, ज्योति जल रही है। ज्योति निरंतर प्रकाशित हो रही है, मगर नया, 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 नया उसका परिणमन है। नया परिणमन है मगर नए परिणाम का, नए परिणमन का विकल्प ही नहीं। प्रगट ज्योति से नई अवस्था, नई अवस्था, नई अवस्था, नई अवस्था, नई अवस्था। मगर जो दृष्टि का विषय सत्ता मात्र तत्व है, उस पर जोर होने से पर्याय का परिवर्तन होता है, तो भी भगवान हमारा ध्यान वहां नहीं जाता।
हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती। यदि ध्रुव पर ही जोर है, तो नई नई अवस्था होने पर भी ध्यान नहीं जाता। परिवर्तन आता है, मगर परिवर्तन आता होने पर भी मात्र ज्योति 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 वही दिखाई देता है। सूर्य का उदय होता है, मध्याह्न होता है और सूर्यास्त का समय होता है। सुबह से लेकर के शाम तक जो उजाला है, उजाला, उजाला है, उजाला है, उजाला है। और मैं अपने पास में हीरे को लेकर बैठा हूँ, मुझे हीरा दिखाई दे रहा है। मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। सूर्य की गति हो रही है, मगर मेरा ध्यान उस हीरे की ओर है। वह हीरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें ही मेरी एकाग्रता है। तो तेरी उम्र जो बढ़ रही है, उस उम्र का तो विचार मत कर। 50 साल का, 60 साल का, 70 साल, 80 साल, ये काल पलट रहा है, उसका विचार मत कर। ये परमाणुओं के परिणमन का विचार मत कर। जो जानन 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 धारा जो निरंतर बह रही है, उसमें तो आयु है ही नहीं। उसमें तो आयु का अभाव है। ये जो आयु है, ये आयु तो हमारे पूर्व में जो राग और द्वेष के भाव थे, उन राग द्वेष के भावों का परिणाम है। ये आयु राग और द्वेष के भावों का परिणाम है। हमने मानो भूतकाल में वितरागी परमात्मा की भक्ति की थी। हमने देवशास्त्र गुरु की उपासना की थी। हमने संयम पूर्वक जीवन जिया था। हमने व्रतादि का पालन किया था कि हम स्वर्ग में देव बने। तो वो जो देव आयु है, वो देव आयु किसकी वजह से मिली है? ये बहुपुण्य पुंज से हमें जो ये मनुष्य का भव मिला है, पूर्व में कोई ऐसे शुभ भाव आए थे। शुभ भाव से ये मनुष्य देह मिला है। ये मनुष्य का जो देह है, ये मेरी महिमा नहीं है। ये मनुष्य का देह है। ये पूर्व में जो राग हुआ था, उस राग का परिणाम है। जैसे बच्चे को देखा, तो वो बच्चे को देखते ही पहले ये है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा है क्या? ये माता-पिता के विकार की निशानी है। ये समयसार है क्या? ये आचार्य कुन-कुन देव के राग की निशानी है। ये वर्तमान में जो देह है, ये देह है क्या? हमारे पूर्व के विकार की, विकार शुभ हो या अशुभ हो, मगर है तो विकार। ये विकार की निशानी ये देह है। तो अभी यहाँ मेरी आंखें खुली है और मैं आंखों के सामने पहाड़ को देखता हूं। तो पहाड़ को देखते समय, मेरी आंखों के सामने जब मैं पहाड़ को देखता हूं, तो पहाड़ को देखते समय ये आंख तो है न, ये देह है न, जो महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। जिस समय तुम्हें यह एहसास हो कि महापुण्य का उदय मेरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि जानन 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 के साथ तभी तो तादाद में छूटेगा इस देह से। नहीं तो जीवन के अंत तक पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ ये देह, यह मिट्टी मुझे पुण्य के उदय से प्राप्त हुई। ये देह मिला है, मगर देह जिसकी वजह से मिला है, आज दुकान से तुम कोई सामान खरीद कर लेकर के आते हो। तुमने जो सामान दुकान से खरीदा है, उसके लिए तुमने धन दिया है। मगर तुमने धन ही न दिया हो, तो वह सामान तुम्हारा कैसे? जिसके लिए तुमने अपना कुछ भी खर्च न किया हो, वह तुम्हारा कैसे होगा? और फिर भी उसे अपना मानना, ये तो बेईमानी होगी।
जिसमें अपना कुछ भी खर्च नहीं हुआ। बहुत गजब की बात है। ये देह मिला है पुण्य के उदय से, मगर वह पुण्य बंधा है शुभ भावों से। शुभ भाव से पुण्य बंधा, मगर मूल बात तो शुभ भाव है न। शुभ भाव से कर्म बंधा, मनुष्य आयु कर्म बंधा। मनुष्य आयु का उदय आया कि मनुष्य का देह मिला, मगर वो जिस भाव से ये पुण्य बंधा था, वह भाव ज्ञान का था या ज्ञान से अलग था? वह भाव ज्ञानमयी था या आकुलतामयी था? वह भाव पर के लक्ष्य से हुआ था कि निज के आश्रय से हुआ था? तो जिन भावों का मालिक ही मैं नहीं हूं, जो ज्ञान की ज्योति से अलग है वह भाव भगवान, उन भावों से जो कर्म बंधा, उन भावों से जो देह मिला, फिर वो मेरा कैसे होगा जिसमें मेरा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें मेरा कुछ धन खर्च नहीं हुआ, जिसमें मेरा कहीं विस्तार नहीं हुआ। इसलिए ज्ञानी जब देह को देखता है तो मालकियत का भाव इस वजह से नहीं रहता। शरीर के परमाणुओं के योग में रह करके ज्ञानी इसलिए जल में कमल की तरह रहता है, क्योंकि जिन परमाणुओं को यहाँ पर होने के लिए, ये पिंड के रूप में होने के लिए भी मेरा तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मेरा खर्च नहीं हुआ। ये सब क्रिया तो हुई नहीं। एक आदमी भागता हुआ, दौड़ता हुआ दुकान जाता है, धन कमाने के लिए जाता है। उसकी मेहनत है, मगर सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी में वह व्यक्ति जा रहा है। तो सूर्य की रोशनी, जो भी वह व्यक्ति धन कमाएगा, अपनी तिजोरी में वह जो धन को भरेगा, उसमें से थोड़ा हिस्सा तो सूर्य की रोशनी का होना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति सूर्य की रोशनी में ही दिन के उजाले में भागता हुआ, दौड़ता हुआ दुकान गया था। उस सूर्य के उजाले में ही उस व्यक्ति ने ग्राहक से धन लिया था, माल बेचा था, कमाया, ये इकट्ठा किया। सूर्य की रोशनी में वह रोशनी कहे कि थोड़ा भाग मेरा है। कभी नहीं कहती। जड़ रोशनी भी ये दावा नहीं करती, क्योंकि वह प्रकाश मेरा था जब तू भागते हुए जा रहा था। तो इस देह के अनंत परमाणुओं में यही जागृति कि इन परमाणुओं में मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं है, सिर्फ ज्ञान की ज्योति। और वह तो यही है, यही है। सूर्य की रोशनी ने उस व्यक्ति को धन इकट्ठा करवाया नहीं है। सूर्य की रोशनी ने तो इतनी भी अपेक्षा नहीं रखी। सूर्य की रोशनी से ये पृथ्वी प्रकाशित हुई, ये भाव भी सूर्य की रोशनी को कहाँ है। सूर्य की रोशनी से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। सूर्य की रोशनी से पृथ्वी नहीं, वह आदमी नहीं, सूर्य की रोशनी से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। मगर जब सूर्य की रोशनी से सूर्य प्रकाशित होता है, यह विकल्प सूर्य को नहीं है। सूर्य है। मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ। ये राग के विकल्प को लेकर के हूँ, ये मत कर। वो जो ज्ञान की ज्योति, यही ये निर्णय करती है कि ये सत्ता मात्र मैं हूँ, वह प्रज्वलित ज्ञान है। वही तो ज्ञान है। हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रज्वलित ज्ञान है। ये ज्ञान की ज्योति से ही तो ये निर्णय, निश्चय और ये अनुभव की यात्रा इससे ही होती है। क्योंकि उन विकल्पों में भी मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हीरे को पकड़ने जाना हो
और हाथ में कोयले का दाग हो, हाथ में काजल का दाग हो, सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि हाथ को धो लेते हैं। यदि कोई छूने जाए तो उसे कहते पागल है, अपने हाथ को तो धो ले। ये उस गंदगी के साथ में तू हीरे को छुएगा कैसे? हीरे की बात तो दूर, यदि रोटी को भी हाथ लगाते हैं, तो भी हाथ को धो लेते हैं, साबुन से धो लेते हैं। धूल वाले हाथ हैं, भले ही खिड़की से वही धूल रोटी के ऊपर आई हो, भले ही फिर रेस्टोरेंट के वेटर ने बिना हाथ धोए ही रोटी बना करके परोस दी हो, मगर उस रोटी को खाने के लिए मैं अच्छी तरह से हाथ धो लूं। इतनी समझ है कि जो शुद्ध वस्तु हो उसे अशुद्धता से नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये जो सदा काल प्रज्वलित ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान निर्मल ज्ञान है। तो मैं चैतन्य तत्व, ये विकल्प जो मलिन है, इन विकल्पों को लेकर के ये निर्मल तत्व पकड़ में ही नहीं आ सकता। कचरा पेटी में से कचरा लेकर के तू हीरे को पकड़ने आएगा, तो वो हीरा पकड़ में आ ही नहीं सकता। तुझे अनुभूति कचरे की ही होगी। हीरा तो छुपा ही रह जाएगा, वह कचरा ही कचरा है। तो जहरीली जीभ से अमृत को चखना चाहे, तो अमृत का स्वाद आएगा कैसे? जीभ तो जहरीली है। तो मैं ध्रुव चैतन्य, ये विकल्प और ज्ञान की ज्योति, इन दोनों के बीच में भेद जानना है भगवान। मात्र ज्ञान ज्योति, स्वभाव, 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 मात्र ज्ञान ज्योति। ज्योति से, ज्ञान ज्योति से ही ये स्वभाव जानने में आता है। जानना, 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 विकल्प दोनों के बीच में इतनी पतली रेखा है। लगता है ऐसा कि वह विकल्प ही तो पुरुषार्थ है, मगर वो उस विकल्प में पुरुषार्थ नहीं है। यही तो मैं हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। वह जो खंड-खंड हो रहा है, वह जो आकुलतामयी भाव है, उसका प्रमाण कैसा है? उसका प्रमाण मैं आपको कुछ कसौटी के लिए, कसने के लिए दे रहा हूँ। जब आप ये भेद ज्ञान का प्रयोग करेंगे, ये बात मैं आपके लिए ही कहता हूँ, क्योंकि आप ये प्रयोग करते हैं भगवान, इसके लिए कल रात्रि में मैंने आपको प्रयोग करने के लिए कहा था कि पर को प्रकाशित होने के काल में भी ये स्व ही प्रकाशित हो रहा है, ये स्वयं ही प्रकाशित हो रहा हूँ, ये मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। पर प्रकाशन के काल में ये मैं स्वयं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। ये मेरा ही प्रकाश है, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, अपना स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। तो स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। नौकर ने कांच का गिलास तोड़ दिया, तोड़ भी क्या दिया, टूट गया। उसके हाथ से गिलास गिर गया और गिलास फूट गया। मैं किसी के घर पर गया था और वह गिलास फूट गया। घर का जो मालिक है, उस मालिक ने उस नौकर पर बहुत गुस्सा किया, बहुत गंदे-गंदे शब्द बोले। मैं वहां पहुंचा था, ये दृश्य मैंने देखा। मुझे क्या दिखाई दिया? गिलास फूटा है,
ये सत्य है, गिलास फूटा है ये नहीं दिखाई दिया, उस व्यक्ति का स्वभाव दिखाई दिया कि उसका स्वभाव क्या है, वो कहाँ तक पहुँच सकता है, वो कितनी हद तक जा सकता है, वो अपनी सीमा का उल्लंघन कैसे कर सकता है। घटना तो घटी ही है, ये तो सत्य है, मगर उस सत्य के साथ में उसका स्वभाव भी तो व्यक्त हो रहा है। जब मैं तुम्हें जानता हूँ उस समय ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये जलती हुई ज्योति की तरह और इतना सक्रिय है, डोलती ज्योति है, उसे ही जीवंत ज्योति कहते हैं। इसलिए बिजली का बल्ब नहीं कहा, ये जलती हुई ज्योति कहा। ये जलती ज्योति, ये निरंतर डोल रही है, डोल रही है, डोलती हुई ये ज्योति है, मगर फिर भी उसका हिसाब कौन रखता है? हम जब सत्ता को देखते हैं तो ज्योति 10 बार डोल चुकी है, 25 बार डोल चुकी है, 100 बार डोल चुकी है, ये विचार ही नहीं आता। आरती का दिया जल रहा है, वह ज्योति जल रही है, उसी को ही सत्ता पर जोर कहते हैं। मैं सदा काल हूँ, बस मेरा अस्तित्व है। ये अस्तित्व मात्र भगवान आत्मा में है। उस व्यक्ति ने क्रोध किया, गिलास फूट गया, उस वजह से क्रोध किया। वह व्यक्ति गिलास में तन्मयी है, इस वजह से क्रोधित हो गया। बहुत ही मोहमयी है, इसलिए क्रोधित हो गया। अब मैं तुम्हारी बात करता हूँ। तुम घर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, तत्व विचार कर रहे हो और तुम तत्व विचार करते हो, उस तत्व विचार के काल में किसी ने तुम्हें बुला लिया और तुम्हारा ध्यान भंग हो गया। तुमने भी उस पर गुस्सा किया कि जब मैं साधना में बैठूं, उस समय मुझे मत बुलाओ। आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं एकाग्र होकर के बैठा हूं, तब मुझे मत बुलाओ। आपको झटका भी लगा। उस समय ये आपको निर्णय करना है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। उस समय जो आपके भीतर में चल रहा था और किसी ने बुलाया और आपको फ़र्क पड़ा, आप उस समय विकल्प के ऊपर बैठे हुए थे और विकल्प में मस्त थे। आपने उन विकल्पों को अपना जीवन माना था। जैसे ऐसा लगा कि मैं मर ही गया, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति ने बुलाया, वो विकल्प चले गए। तुम ऐसे तड़पते हो जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति तड़पता है। साधक वह है कि जब वो विकल्प रूप चिंतन जो चलता है और कोई तुम्हें बुलाए और वो विकल्प चले जाए, उस समय भी तुम्हारी अनुभूति ज्ञान, 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 ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। उसे कहते हैं भूमि का अनुसार विकल्पात्मक चिंतन चलता है, मगर अनुभूति ज्ञान की हो रही है। तुमने ज्ञान से निर्णय किया है, विकल्प से निर्णय नहीं किया। फिर विकल्प दूसरे होंगे। फिर मेहमान आए, दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजी, तुम दरवाजा खोलने गए, उस समय भी ज्ञान से पुरुषार्थ करो, विकल्प से पुरुषार्थ नहीं होता। कीचड़ को लेकर के हीरा पकड़ने जाते हो और जब कोई कीचड़ को छेड़ता है, तब तुम्हें तकलीफ होती है, मेरा कीचड़ चला जा रहा है। इसका मतलब कि तुम्हें असली हीरे की पहचान ही नहीं है। पहले तो ये पहचान नहीं है कि कचरे से हीरा थोड़ी पकड़ा जा सकता है।
तो जहाँ तुम्हें लगे, जब तुम चिंतन करो, तुम्हारी बुद्धि पर तुम्हारा पूरा ज़ोर होगा, विचार होंगे, दिमाग काम करता होगा और जब तक तुम्हें लगे ये दिमाग काम कर रहा है और मैं चैतन्य, 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 जिस समय तुम्हारा दिमाग काम करता है और तुम तत्व विचार करते हो, दिमाग से तत्व विचार करते हो, तो वह नियम से विकल्पात्मक होगा। शरीर शरीर का काम करेगा, खून दौड़ेगा दिमाग में, मगर तत्व विचार जब तुम करते हो, तो तत्व विचार में फिर दिमाग एक और रह जाता है। अंतर की अनुभूति पर जब ज़ोर आता है, तब दिमाग वहाँ नहीं रहता। इस वजह से ही ज्ञानी बेहोश हो जाए, अकस्मात हो जाए, बेहोश हो जाए, कोमा में चले जाए, उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल चली जाए, न खुद को पहचाने, न परिवार को पहचाने। ऐसी स्थिति में भी उनकी अंतर की धारा छूटती नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिमाग से निर्णय नहीं किया। दिमाग तो अब काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने दिमाग निकाल भी दिया हो, ब्रेन निकाल दिया। वो ऐसे ही पड़ा है, जैसे मुर्दा पड़ा हो। मगर सम्यक दृष्टि हो, तो उनकी धारा उस समय भी नहीं छूटती, क्योंकि जिन दिमाग से कचरे से यदि तुम निर्णय लोगे, तो कचरे के जले जाने पर बहुत तकलीफ होगी। तो कचरे से द्वेष भी मत करो, मगर कचरे से निर्णय होगा, ये मत मानो। ये शरीर के अनंत परमाणुओं के प्रति भगवान द्वेष भी नहीं करना है। मगर मेरी ध्रुव, 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 ध्रुव न्यायक की मस्ती ऐसी हो कि इन अनंत परमाणुओं से मेरी कोई साधना नहीं होती। इन परमाणुओं से मेरी साधना नहीं है। ये परमाणु पड़े हैं तो पड़े हैं। मेरी साधना का आधार तो ध्रुव है और ये सदा है। है, है, है। तो तू यहाँ से अगले भव में भी जाएगा नहीं। स्वर्ग में यदि आत्मा तुम्हारा यहाँ से इस देह को छोड़ कर के जाएगा, मेरा भी जाएगा, तुम्हारा जाएगा, हम सबका। कुछ ही समय में फिर जब आत्मा इस देह से जाएगा, तो प्रकाशित, 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 प्रकाशित। ऐसे ही तुम्हें समझने के लिए सिर्फ इतना कहता हूं कि जो बातें चल रही है, ये अपूर्व वाणी है, ये तुम्हें फील होगी। यदि तुम साधक हो तो, यदि तुम आराधक हो तो श्रोता के लिए कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए तुम एक-एक वचन का आदर करना, एक-एक वचन का आदर करना। जो तुमसे मैं कह रहा हूँ और कैसे कह रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ और तुम जानोगे जब केवल ज्ञान होगा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, जब तेरी आत्म साधना ज्ञान, 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 ज्ञानमयी होगी और दिमाग से नहीं। लोक में भी जब तक दिमाग से कोई काम लेते हैं, तो कहते हैं कि ये व्यापार है, ये सौदा है। यहाँ हिसाब चलता है, हृदय की बात में हिसाब नहीं चलता। भक्तामर में पढ़ा है ना, प्रीत्यात्म वीर्यम, प्रीति होने की वजह से हिरण में शक्ति ही नहीं है, मगर बच्चे के प्रति प्रीति होने की वजह से वो शेर का सामना नहीं करता। वो हिरण जाता है, हिरणी जाती है। वो मेरी ताकत इतनी है और शेर की इतनी है, ये विचार उसे नहीं आता, क्योंकि विचार दिमाग से आता है। दिमाग लगता है तो विचार आता है, वहां दिमाग से काम नहीं लिया, हृदय से लिया है। और जहां हृदय, ये तो पराये की बात है, यहाँ तो बच्चे की बात है।
यहाँ तो संसार के रिश्ते की बात है। संसार के रिश्ते में भी, दुनियादारी के रिश्ते में भी दिमाग एक और रख कर के हृदय की बात करते हैं। तो ये तो ध्रुव की बात है, यहाँ दिमाग तुम्हारा काम करेगा कैसे? इसलिए तो पांडित्य से ये नहीं होती है प्राप्ति, ये प्राप्ति होती है दीवानगी से। हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव के अतिरिक्त अब मैं और कुछ भी नहीं हूँ। और आई कैन फील इट। ऐसे 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 चैतन्य परमात्मा, तेरी जंजीर को मैं देख पा रहा हूँ, मगर उस जंजीर में भी तो स्वभाव को देख, उस स्वभाव को देख। तेरे कारागृह में ये जंजीर, उस जंजीर को मैं देख पा रहा हूँ, उस जंजीर को मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सी जंजीर है, बहुत सी जंजीर है। राग के भाव की भी जंजीर से बंधा हुआ तू, और क्षयोपशम ज्ञान की जंजीर से बंधा हुआ तू, मगर स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव सदाकाल सत्ता स्वरूप है। उसने, उस स्वभाव ने वो जंजीर दोनों प्रकार की हो, कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी बाधक नहीं बनी। बचपन में ये विचार मुझे बहुत आता था। जब मैं छोटा था और बापूजी मानो मुझे बाजार में गुड़ खरीदने के लिए कभी भेजते थे, ये विचार बहुत आता था। उम्र तो होगी 8 बरस की, मगर ये विचार तब भी चलता था। हमारे गाँव में जो गुड़ देते थे, गुड़ पैकेट में होता था। मगर वो जो पैकेट होता था गुड़ का, उस गुड़ का पैकेट आज भी याद है मुझे। गुजराती पेपर आता था, अखबार आता था। गुजरात में एक संदेश करके एक अखबार आता था। गुजराती लोगों को पता हो, अभी भी आता होगा पता नहीं। उस समय तो आता था। जिस दिन मैं गुड़ खरीदने गया, वो संदेश के अखबार, अखबार में लिपट करके फिर वो गुड़ देते हैं। उसके ऊपर फिर धागा लिपट देते हैं। जब मैं गुड़ लेकर के आ रहा था, मेरे हाथ में तो गुड़ था। ये विचार आ रहा था कि ऊपर धागे की जंजीर से ये बंधा हुआ ये गुड़ है, और संदेश से भी बंधा हुआ, ये कागज से बंधा हुआ गुड़ है, उसके ऊपर अक्षर लिखे हैं। मगर ये दोनों घर जाकर के जब गुड़ को निकालता और हमें खाने के लिए दिया जाता मीठा, कि उस धागे ने गुड़ को खट्टा नहीं किया। वो संदेश के अखबार ने, अखबार के पेपर ने उसे खट्टा नहीं किया, स्वभाव को तो प्रभावित नहीं किया न। ये राग का धागा है। ये संदेश, संदेश क्या है? ये क्षयोपशम ज्ञान, ये शास्त्र, ये महावीर भगवान का संदेश ही तो है। ये महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि तो है। तो जो हजारों शास्त्रों को मैं जानता हूँ, ये संदेश है। मगर वो संदेश के पीछे, उस अखबार के कागज के पीछे, वह स्वभाव जो है, वो स्वभाव अप्रभावित रहा है। वही ज्ञान, ज्ञान, वही ज्ञान तुम चखो तब स्वीकार होगा। तब कागज साइड में पड़ा है। हम कागज को खाते नहीं थे। धागा भी ऐसे ही साइड में पड़ा, और धागे को जलाया भी नहीं। धागा साइड में पड़ा था। उस धागे को मैं देख रहा था। वह धागा सफेद रंग का धागा था, और इस वजह से वह शुभ राग, सफेद धागा माने शुभ राग, काला धागा माने अशुभ राग। तो तुम्हें अभी सुनने का राग का भाव आया है। ये शुभ राग है, ये सफेद धागा है, और ये सुनते-सुनते तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ये संदेश का अखबार है। तुम धागा लेकर के भी बैठे हो, और तुम संदेश का अखबार लेकर के भी अभी बैठे हो। मगर मात्र ज्ञान की अनुभूति में वह स्वाद नहीं आता। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान की बुद्धि का रस वह चखने में आता ही नहीं है भगवान। ये तो बचपन की 8 बरस की उम्र की वह घटना मुझे याद है।
नया कुछ याद नहीं रहता मगर पुराना अभी याद है, वह घटना आज भी नहीं भूला। उमराला की बाज़ार, वह रास्ते से चलते-चलते आना, फटे हुए कपड़े, फटी हुई चड्डी, मगर वह गुड़ बंधा है, संदेश से बंधा है, धागे से बंधा है, मगर वह खट्टा तो नहीं होगा और खट्टा तो नहीं होगा, ये प्रमाण है। इसलिए तो दुकानदार भी ये समझता है, ग्राहक भी ये समझता है, इसलिए दोनों विरोध नहीं करते हैं, लेकर के आ जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, स्वभाव की अनुभूति में बुद्धि का आवरण कहीं पर भी नहीं। रियलाइज़ रियलाइज़ेशन जहाँ कहीं पर भी बुद्धि का आवरण ना हो। ज्ञान, 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 यही तो है। कोई ऐसा ज्ञान दीपक जिनको रात को भी नींद जब भी खुली हो, प्रामाणिकता से मुझे कहना, आप में से कोई ऐसा ज्ञान दीपक है जिनकी रात को जब एक बार नींद खुली हो और ये विचार आया हो कि ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, खाली विचार आया हो? है कोई ऐसा? विरला। तो तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम्हारी साधना क्या हो रही है? फिर तुम्हारा भेद ज्ञान कहाँ गया? पहला भाव यहीं से ही तो शुरू होना चाहिए। रात को नींद खुली, नींद खुलते ही यह ज्ञान, यह ज्ञान, यही तो जानने में आ रहा। यही तो जानने में आ रहा। यही तो जानने में आ रहा। पहला भाव ये आता है। मोबाइल में अब घड़ी आ गई है। 5 बजे मेरी नींद खुली और 5 बजे घड़ी में देखा, मुझे ये भाव आया, अंधेरा कमरा हो और घड़ी, कल मैंने घड़ी बताई थी, अंधेरे कमरे में घड़ी हो। घड़ी में देखने से पहले हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? पहला काम हमारा ये है कि लाइट चालू करो, क्योंकि अंधेरे में घड़ी नहीं दिखती है। घड़ी को देखना हो तो सबसे पहले कुछ प्रकाश तो होना चाहिए। तो प्रकाश की सत्ता पहले, घड़ी की बात बाद में करेंगे। कितने बजे वो बाद में, पहले लाइट चालू करो। हम सब यही करते हैं। दीवार पर यदि घड़ी लटकी है तो पहले ही लाइट चालू करते हैं, फिर हम देखते हैं। अभी सुबह हो गई, ये विकल्प आया। सुबह हो गई, ये विकल्प आया, मगर विकल्प आया, उस विकल्प के प्रकाशित होने से पहले यहाँ कुछ प्रकाशित हो रहा है। बस वही तो मैं हूँ, ये ज्ञान ही तो प्रकाशित हो रहा है।
और ये ज्ञान विकल्प को प्रकाशित करता हुआ प्रकाशित नहीं हो रहा है। ज्ञान ज्ञान को ही प्रकाशित करता हुआ यहाँ अनुभव में आ रहा है। यही तो भाव है। ज्ञान, 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 ज्ञान। ओह भगवान! यही ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान को जानता हुआ और ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आता हुआ प्रकाशित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। घड़ी तो देखी या न देखी, तुम देखो या न देखो वह बाद की बात है। पहले कमरे में उजाला है या नहीं? और जब कमरे में उजाला होता है, कमरे में उजाला होता है, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? कमरे में जब उजाला होता है, तब हम उस उजाले से उजाले को देखते हैं। बहुत गहरी बात है। कमरे में जैसे ही उजाला होता है, हम लाइट चालू करते हैं, वस्तु को नहीं, पहले तो उजाला देखते हैं। उस उजाले को कैसे देखा? उस उजाले को उजाले से ही देखा है। ये ज्ञान यह ज्ञान बापूजी किससे बात कर रहे हैं? यह ज्ञान यह ज्ञान यह ज्ञान ये जो ज्ञान जानने में आ रहा है, ये कोई बातें 2 कौड़ी की नहीं है। मेरा ध्यान सभी की ओर है। इनको घर में मिल गया है। जिनको घर में मिल गया है, उनको वैल्यू नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम डुबकी लगाओ, जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, उसको टच करो। ये जो ज्ञान जानने में आ रहा है, घड़ी जब वहां पर दीवार पर लगी हुई है, तो दीवार पर लगी हुई घड़ी और वहां जो प्रकाश है, जैसे ही तुमने लाइट चालू की, लाइट चालू करते ही तुम्हें घड़ी दिखाई दी, मगर घड़ी देखने से पहले कुछ दिखाई दिया है। घड़ी प्रकाश से दिखाई दी है, मगर घड़ी जो प्रकाश से दिखाई दी, उससे पहले प्रकाश से प्रकाश दिखाई दिया है। और वो प्रकाश कहाँ से आया? घड़ी तो बाहर से आ सकती है। प्रकाश से जब प्रकाश प्रकाशित होता है, तो वो कहीं बाहर से नहीं आती। समझ में आ रहा है तुमको, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? आँख है, जब आज तुम दर्पण के सामने जब तुम खड़े रहो, जब तुम दर्पण के सामने तुम खड़े रहो, तब आँख से जब तुम आँख को देखो, ये विचार करना, आँख से जब तुम आँख को देखो, तो देखना है तुम्हें आँख को। तो आँख को देखने के लिए तुम्हें क्या करना है? आँख चाहिए न। तुम्हें इस आँख को देखने के लिए आँख चाहिए न, तो कहाँ से आँख लाओगे? बाज़ार से उधार लाओगे? कि जिस आँख को तुम्हें देखना है, उसी आँख से तुम आँख को देखोगे। दूसरी आँख उधार लेकर आओगे। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जो ज्ञान जानने में आता है, उस ज्ञान को जानने के लिए किसी और पराये क्षयोपशम ज्ञान को नहीं लाना है। उस ज्ञान से ही ज्ञान को जानना है। जिसको जानना है, उससे ही उसको जानना है। जिसको टच हो जाए, उसे हो जाए, बाकी तो शब्द है, बस। जो पिए उसके लिए है। ये पियक्कड़ों की बात है। ये छूने वालों की बात है। आज जब तुम दर्पण में देखो, तो ये देखना कि दर्पण में ये जो दर्पण में ये जो दिखाई दे रहा है, और उस समय ये विकल्प नहीं आता। दर्पण के सामने खड़े होकर के जब आँख से आँख को देखते हैं, तो दर्पण की याद ही नहीं आती। आप खुद देखो न। वैसे जनरल तो चलो ठीक है, मगर कभी आँख में कंकड़ गिरा हो,
और तुरंत ही आप जब आँख में कंकड़ गिरा है और दर्पण के सामने जाओ और ऐसा देखो, उस समय आपको कभी विकल्प आया दर्पण ₹10 का है कि ₹15 का है? मैं तुमसे जो कहता हूँ वो जो एकाग्रता तुम्हारी कितनी पावरफुल होती है। जब तुम ज्ञान से ज्ञान को देखते हो, दर्पण का भाव नहीं आता। दर्पण का भाव साइड में रह जाता है। जब शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु दर्पण है। गुरु दर्पण है कि जिस गुरु के पास में जाकर के शिष्य अपने को जानता है। जानने वाला भी खुद है और जानने में आने वाला भी खुद है। आँख ही देखती है, आँख को ही देखती है, मगर दर्पण है तो देखती है। दर्पण जबरदस्ती कुछ नहीं करता, आजा मेरे पास। जो जाता है वह देख लेता है। मगर जब वो दर्पण में देखे तब दर्पण को भूल जाना। दर्पण को देखो तब दर्पण को भूल जाना। भूल जाना ये कहने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे यहां पर कंकड़ इतना खटक रहा है, जो कण गिरा हुआ इतना खटक रहा है, तो दर्पण के सामने जाते ही अपना काम तुम सिद्ध कर लेते हो। जिस समय शिष्य को वह मोह जो दृष्टि में पड़ा हुआ है, जब इतना खटकता है, तो गुरु के पास जाता है, मोह को साफ कर देता है, गुरु का विकल्प भी नहीं आता और स्वास्थ्य का अनुभव करता है। यू फील इट, यू फील इट। हो हो। फिर क्या करोगे? फिर उस दर्पण को अपने घर लेकर जाओगे कि इस दर्पण में देख करके मैंने अपना कर्ण निकाला? नहीं, तुम्हारा कर्ण निकल गया, तुम जाओ। क्योंकि और भी लोग हैं जिनकी आंखों में कर्ण गिरा है, उनको अब आने दो, तुम्हारा टर्न पूरा हो गया। मगर दर्पण से अब मैं अलग कैसे हो जाओ, अलग हो जाओ। इसलिए क्योंकि अब तुम खुद एक दर्पण बन गए। जिसकी आंख में कर्ण न रहा, वही स्वयं दर्पण है। अब तुम्हारी और कोई आएगा और तुम्हें देख करके फिर वह पाएगा। मैंने किसी भी ज्ञान दीपक को बांधना नहीं चाहा। मैंने यही भावना पाई, भगवान आप स्वयं दर्पण बन जाओ कि तुम्हें इस दर्पण में देखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आप समस्त परमात्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं। किसी ज्ञान दीपक को कोई शंका हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। एक तो आज बोला कि हम खाली स्पेस को नहीं देखते, हम पुद्गलों को ही देखते, मतलब आकाश को हम नहीं देख पाते। मतलब जो खाली स्पेस है वो खाली स्पेस नहीं है, वो पुद्गल है। ऐसा ऐसा समझने का। उसमें समझने का भी और सत्य भी यही है कि जिस समय अपन एक कमरे में हो और सामने कमरे में दीवार है, तो दीवार का जो रंग है वो रंग हमें दिखाई देता है। अब कमरे में जो खाली जगह है वो खाली जगह दिखाई नहीं देती, मगर वो जो रंग दिखाई देता है उससे हम अंदाजा लगा देते हैं। सामने से जो गाड़ी आती है, ड्राइविंग करते हैं, तो वह गाड़ी और हमारे बीच में खाली जगह है, वो खाली जगह हमें दिखाई नहीं देती है, मगर गाड़ी जो दिखाई देती है उससे एक हम अनुमान लगा लेते हैं। वो डिस्टेंस को देख करके अनुमान लगा देते हैं। बाकी जो आकाश स्पेस है वो तो हमें दिखाई ही नहीं देता। तो दोनों के बीच में हमारा ऐसा अनुमान होता है, तो अनुमान से यह निर्णय हो सकता है, आकाश का निर्णय अनुमान से हो सकता है, मगर प्रत्यक्ष इंद्रियों से आकाश का दर्शन नहीं हो सकता। अरूपी है ना। पांचों द्रव्य जीव जैसा ही आकाश है। जैसे जीव को इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे आकाश को भी इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि आप जो
ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है बोलते हो, तो आ, वो आपने आज बताया कि दिमाग से नहीं करना है, ज्ञान से करना है। तो बात तो मैं आपके शब्द को समझ पाती हूँ, लेकिन वो फील नहीं कर पाती, वो जो रियलाइजेशन होना चाहिए वो भाव नहीं ग्रहण होता मेरे से। आज समझ में आया विकल्प के कचरे को लेकर के हीरे को पकड़ने जाते हो, मूल कारण ये है। या फिर ऐसा है कि रोटी उतारने का जो चिमटा है उससे हीरे को पकड़ने जा रहे हो, तो हीरे का चिमटा अलग होता है, रोटी का चिमटा अलग होता है। तो बुद्धि से अभी समझने की कोशिश कर रहे हो, अभी हृदय लगाओ, अभी उस और गहराई में जाओ। ज्ञान 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 जो है बुद्धि से पार ही है। बुद्धि को एक और रखो, जस्ट फील इट। तो आपके लिए आंख बंद करके जितनी देर के लिए अधिक से अधिक उस खोज के लिए, आप आंख खुली रख करके मत बैठना, आंख बंद कर देना। आंख बंद करके फिर जैसी स्थिति में आपको पलाठी लगाने की जरूरत नहीं है, चिंतन के लिए जो अभी आपसे पहले स्टेज में कहता हूं, आंख बंद करके एक जगह बैठो और फिर जो कुछ भी आपने सुना सुना, थोड़ी देर पॉज करो, पॉज करके फिर उसका भाव ग्रहण करो। सत्संग सुनो तो भी 2 मिनट 5 मिनट ये सुना, आज का सत्संग मैं आपको भेजूंगा तो आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि ज्ञान की जो सत्ता है वो विकल्प से अलग जिसका स्वरूप, विकल्प से जिसकी अलग जाति है, ऐसा जो ये ज्ञान, किसी ने बुलाया और आवाज आई तो डिस्टरबेंस हुआ, तो वह विकल्प का कार्य है, मगर ज्ञान का कार्य तो रुका ही नहीं है। धुआं और ज्योति के बीच में डिफरेंशिएट करना, ये अभ्यास करना, ये जब आप थोड़े दिन प्रयोग करेंगे फिर आप मुझे बताओ। आंख बंद रखना है, एक जगह पलाठी लगाकर आपको नहीं बैठना है, और जहां पर भी आप बैठे आंख खोले बिना, सुनना हो तो कान में ईयरफोन लगा करके आप सुने, थोड़ा सुने, उसका फिर चिंतन करें। क्या भाव आता है, आप अपने भावों को फिर अगली बार बताइए क्या फील होता है, खास तो ये फील क्या होता है वो बताना। और फिर गुरुदेव, वो एक्चुअली मैं सत्संग में भी आंख बंद करके थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मुझे खोलनी पड़ती है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि वो नींद में चली जाऊंगी, मतलब। इसके लिए नींद में, मगर वो तो सत्संग में वहां पर या सामने मैं बैठा हूं, मगर जब मैं सामने नहीं बैठूं उस समय तो आप अकेले में कान में मानो कि ऐसा सुन रहे हैं, जिस समय आपको ऐसा लगे कि अभी नींद आने जैसा है तो ठीक है, तो खोल दिया, जबरदस्ती कुछ नहीं, मगर जितना हो सके उतना बाहर के विकल्पों से बचने के लिए बस ये जरूरी है। और आंख एक ऐसी इंद्रिय है, इसलिए अभी की भूमिका में अपन खुद ऐसा अनुभव करते हैं, जब भी कोई वस्तु याद नहीं आती अपन आंख बंद कर देते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, वो आंख ऐसा है कि जो हमारा अटेंशन इतना डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी इंद्रिय है। तो अभी अधूरी दशा है, इसलिए ऐसी इंद्रिय से सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा आंख बंद करने से। मगर अभी हम जैसे असद निमित्तों से बचे हैं, तो एक प्रकार का एक साधन का हमने उपयोग किया है। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। करो अपना माइक चालू करो सरिता बेन, आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य 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 प्रभु।
प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। પ્રભુ આજે આપણે ઘણું 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 ઘણો ઉપકાર કર્યો પ્રભુ આજે. પ્રભુ હવે એ તો હું શબ્દોમાં તો પ્રભુ શું કહું, એ શબ્દોમાં આવે એવું પણ નથી, આપ પણ જાણો છો પ્રભુ. પરંતુ ચેતનની જે પર્યાયો વિશે આપ અત્યાર સુધીમાં જે સત્સંગો આપે કહ્યા, ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રવ્ય, એમાં જે પર્યાયને પોતાનું અસ્તિત્વનું ભાન અને જ્ઞાન એ આજે પ્રભુ આજે આપે ફીલ કરાવ્યું પ્રભુ. અને આના વિશે થોડુંક આપ કહી શકો તો કહો પ્રભુ. આના વિશે જ બધું કહ્યું છે. સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ જે છે શેના વિશે વધારે કહું, કહો તમે. આ ત્રણે ત્રણ પર્યાયની અંદરમાં લાઈનેસ જે અસ્તિત્વ છે જ્ઞાનનું, એના વિશે જરા કહો તો વધારે. કઈ ત્રણે ત્રણ પર્યાય? ઉત્પાદ, વ્યય અને આપે કહ્યું છે કે ઉત્પન્ન અને વ્યય થાય છે એ પર્યાયોનું સ્વ ચતુષ્ટય કારણો અલગ હોય છે. હા, એ ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રવ્ય જે છે ને, એ ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા બતાવી છે કે ઉત્પાદ છે, વ્યય છે અને દ્રવ્ય છે, એ ત્રણેયના કાળે, જેમ કે માટીનો પિંડ છે, मिट्टी का जो पिंड है उस मिट्टी के पिंड का व्यय हो गया और मटके का उत्पाद हो गया, मटका का उत्पाद हुआ। तो दोनों में पिंड का व्यय, मटके का उत्पाद और द्रव्य उसमें मिट्टी है। द्रव्य मिट्टी, द्रव्य का मतलब कि जो दोनों में टिक करके रहता है, उत्पाद होने पर भी और व्यय होने पर भी जो टिक करके रहता है उसका नाम द्रव्य है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान की पर्याय का भी ऐसा है कि मेरे ज्ञान की पर्याय में अभी आप जानने में आ रहे हैं, अगले समय मेरे ज्ञान की पर्याय में कोई और जानने में आएगा। तो जब मेरे ज्ञान की पर्याय में कोई और जानने में आएगा तो उस समय ज्ञान जो सत्ता स्वरूप है, वो सत्ता स्वरूप ज्ञान तो टिक करके रहेगा ना, वो नहीं चला जाएगा। वो बराबर बराबर। हाँ, तो वो सत्ता स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञान तो वही रहेगा कि ज्योति जो है, उस ज्योति में जिस ज्योति से वस्तु प्रकाशित हो रही है, तो एक किताब प्रकाशित हो रही, वो किताब अभी है और फिर वो किताब चली गई, तो किताब दूर चली गई, मगर ज्योति टिक करके रही, तो उसकी पर्याय बदलती रहती है, मगर पर्याय के बदलने पर भी उससे कौन कौन प्रकाशित होता है। अब दर्पण है, दर्पण के सामने जो वस्तु आती है, एक कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, 10 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, तो पहले ऐसी दर्पण की अवस्था थी कि एक कुर्सी प्रतिबिंबित होती है, ऐसी दर्पण की अवस्था, फिर 10 कुर्सी प्रतिबिंबित होती है, ऐसी दर्पण की अवस्था। तो दर्पण की अवस्था बदलती रहती, मगर दर्पण की जो सत्ता है वो दर्पण फूटा नहीं है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो वो सत्ता जो है उसको ही हमें दृष्टि में लेना है। बाकी तो उसके ऊपर बहुत सत्संग हो चुके हैं और आज भी बहुत सी बातें उसके ऊपर हुई है। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आवाज आ रही है? एक सेकंड, अभी ये जितने भी ज्ञान दीपक है, जिन्होंने मुझसे परमिशन ली है कि उनका कैमरा बंद रहेगा, वो अपना कैमरा बिल्कुल बंद रखिए, चलेगा, जिनको मैंने परमिशन दी है। मगर अभी जिन जिन के नाम हर्षिंग भाई है, जयेश भाई पुणे है, शांता कोठारी है, तिलोत्तमा है, कामी है, उषा उज्जैन है, निर्मला मुंबई है, टीना है, भारती मुंबई है, ये लीला, ये जूम यूजर, ये इंदु, मैं आप सभी को कल से रिमूव कर दूंगा, आपको इस सेशन में नहीं रखूंगा, 100% नहीं रखूंगा। तो जो ज्ञान दीपक है
100% जिनका सही तरह से एक जगह बैठे होंगे, एक जगह बैठ कर के जो सुनते होंगे, सफेद वस्त्र में ही बैठे होंगे, उनके लिए भी कल से आप सबके लिए ये नियम कर रहा हूँ, सफेद वस्त्र पहन करके ही सबको कल बैठना है। और जो नहीं बैठ सकते हैं वो यूट्यूब पर आप सुन लेना। यहाँ मेरे सामने जो बैठेंगे वो सब इन सभी नियमों का पालन करके यदि बैठ सके तो बैठना, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पर सुनना। मुझे भीड़ तो इकट्ठी करनी ही नहीं है। यहाँ सर्वस्व समर्पण के साथ में जो बैठने को तैयार है वे ही बैठे, वरना यूट्यूब पर हजारों घंटे के प्रवचन हैं। अभी के पुराने उन प्रवचनों को आप सुनिएगा। किसी की शरीर की स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है उनके लिए ठीक है, समझ में आता है। बाकी सभी को व्यवस्थित डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन 100% होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ में ही आपको बैठना है। बोलिए सरिता बेन। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जिस समय आप दर्पण का एग्जाम्पल दे रहे थे कि हाँ। मैं लाइव दर्पण के सामने बैठी थी, तो जब नेत्र को देख रही थी उस समय में नेत्र में नेत्र ख्याल में आया, तो उस समय दर्पण नहीं ख्याल में आया। तो वहां पर ही मेरा अंदर में भाव है कि जैसे हम लक्ष्य बांधते हैं उसी के अनुरूप चीज दिखाई देती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रयोजन भूत वाली विषय दिखाई देती है। तो जब मैं सुबह के समय 10 बजे दर्पण को डस्टिंग करती हूँ, तो उस समय मुझे चेहरा नहीं दिखाई देता, खाली दर्पण की गंद जो दाग वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब मुझे वॉशरूम से फ्रेश होके आती हूँ तो उस समय मुझे चेहरा दिखाई देता है, तो दर्पण नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ मुझे ख्याल में कि जिसको मुख्य गौण करते वही वस्तु हमको दिखाई देती है। नंबर 1। तो ये पूछना क्या ध्यान में है, आप पूछना है वो पूछो। प्रश्न यही है कि आप प्रश्न ये हुआ कि आपने कहा कि जब हम ज्ञान का अनुभव करते हैं, उपयोग जब उस समय कोई बाहर से घंटी बजती है और कोई आवाज देते हैं तो हमको द्वेष बुद्धि होती है। मेरा यहाँ एक प्रश्न उठा कि दो तरह के भाव चलते हैं। जिस दिन विकल्प चलते हैं, आज मुझे पहली हुई कि जिस दिन विकल्प चलते हैं ना, तो उस दिन तो द्वेष होता है, और जिस दिन ज्ञान का अनुभव होता है तो उस दिन द्वेष नहीं आता है। ये दोनों चीज चलता है, दोनों चीज ख्याल में आती है चीज। तो क्या मैं मगर सही? ज्ञान में ज्ञान का अनुभव अभी आपको हुआ ही नहीं है, अभी होना बाकी है। वो विकल्प ही चल रहे हैं। अभी सम्यक दर्शन जब आप पाएंगे तब की बात अलग होगी। अभी आपने सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं पाया। जिस दिन आप पाएंगे उस दिन मैं आपको बता दूंगा। और अभी तो आपको वो जो विकल्प ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है बोल रहे हैं, उसका नाम प्योर विकल्प ही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिनको चलिए। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है उनकी दशा अलग होती है। वो क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सभी साधकों को बताऊंगा। मगर ऐसा नहीं हो कि वो भ्रम में भ्रमित होकर के आप रह जाए कि अरे मुझे तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, और आपका पुरुषार्थ जो है वो अटक जाए। तो 100% वो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव नहीं है, वो विकल्प ही है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का लक्षण बिल्कुल अलग है। वो उसका उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, मगर होगा। सम्यक दर्शन के बिना तो यहां से जाने ही नहीं दूंगा, वो तो गारंटी दे दी। तो देह जब छूटेगा तब तो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आएगा। तो ज्ञान में ज्ञान जानने के लिए मरना पड़ेगा। प्रभु, एक एक और प्रश्न है। आपने कहा था कि जब आप गुरु के पास जाते हो तो मोह का कचरा दूर दूर होता है, स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। ये आपने ठीक कहा, लेकिन हमको आज तक खाली ये कहते कि मैं चार्ज होके आती हूँ, लेकिन चार्ज की भाषा आज समझ में आई कि गुरु के पास जाते हैं तो हमेशा, चाहे 1-to-1 मीटिंग में भी आते हैं तो ऐसे लगता है कि चार्ज हो गए। अब आज इसका मैं आंसर मिल मिलूंगा जाता आपको, 1-to-1 मीटिंग में भी मिलूंगा और चार्जिंग करूंगा। है। ठीक है, भगवान प्रणाम। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी तो समय हो गया है। आज बहुत से ज्ञान दीपकों को कहना है, आज ज्यादा ज्ञान दीपक है। पता नहीं, एक कोई बोलता है तो दूसरे को बोलने का मन करता है। कल एक भी ज्ञान दीपक नहीं बोला। आज ये हमारे गुजराती में कहेवाय वादे वादे वादुड़िया। एक कोई पूछता है तो उसको पूछ करके दूसरे को, तीसरे को, सबको पता नहीं कैसा ये वाइब्रेशन आता है। तो यदि क्विकली आपको कहना है, खाली जल्दी से जल्दी आपको खाली अपनी बात बतानी है कोई इंपॉर्टेंट, तो मैं आप सबको सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। 1 मिनट के अंदर आपको बोलना है। चलो।
प्रणाम। प्रणाम ज्यादा भगवान। नहीं बोलूंगी। आपने मेरी जंजीरों को पहचान लिया। जी मैं बहुत बड़भागी हूँ। मैंने अभी आज सुबह सुबह ऐसे पाया मैंने, मतलब गुरुदेव मेरे घर के द्वार पे खड़े हैं। मैं हृदय से आपको जयपुर बुलाती हूँ, मुझे रात दिन आपकी याद आती है। आपकी वाणी गूंजती रहती है प्रभु। जयपुर आपकी मातृभूमि है, उमराला जैसी। हाँ हाँ, जयपुर तो पधारिए गुरुदेव। बस जल्दी जल्दी आऊंगा, जल्दी जल्दी आप आऊंगा। आपका वहां पर है ना, पूरा आपका अपना संघ तैयार करो, कार्यक्रम का आयोजन करो, हम वहां पर आकर के बहुत अच्छा सा सत्संग करेंगे और बहुत धूम मचाएंगे दीपावली के बाद। हमारे मेरे घर में ही आत्म सिद्धि की स्थापना करिए गुरुदेव। तो आपके घर पे रुकूंगा तो आपके घर पे तो स्थापना होगी ना। क्या कहाँ प्रभु चरण में रखूं? बाहर रुकूंगा और आपके घर में स्थापना करने आऊंगा क्या? आत्म सिद्धि की गाथाएं आपको सुनाने का मन होता है कि क्या प्रभु चरणों में रखूं आत्मा से सभीन, वह तो प्रभु ने ही दिया, रहूं चरण आधीन। बहुत अच्छा, एक बार गा करके आप मेरे को भेज देना, मैं सुन लूंगा। मैं तो प्रत्यक्ष ही सुनाना चाहती हूँ पूरी गाथाएं आपको। अच्छा, तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक बहुत है भगवान, ठीक है ठीक। आज धनतेरस का दिन है ना, आज दोपहर में 1:24 पर जागा का सेशन है, तो आप सब उस सेशन में तो पहुंच ही जाना। अभी आपको लिंक भी भेज दूंगा यूट्यूब की, और हजारों लोगों तक इस लिंक को भेजना। बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग होने वाला है। क्या आज धनतेरस है, वो धन्य तेरस थी, ये क्या था, वो सब सीक्रेट आज खुलेगा। धन्य तेरस थी कि धनतेरस है कि ध्यान तेरस है, कि महावीर भगवान का क्या हुआ था आज के दिन। आज के दिन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि रुकी ही नहीं थी। आज के दिन महावीर भगवान का शुक्ल ध्यान का अंतिम चरण हुआ ही नहीं था। आज के दिन ये सब कुछ नहीं था, ये सब बाद में आया हुआ है। असली क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा आगम के प्रमाण के साथ में। मगर अंत में जो बताऊंगा वो बात अभी बता दूंगा तो तब क्या बताऊंगा। हाँ जी, बताइए संजय जी। प्रणाम गुरुदेव, अनंत प्रणाम प्रभु। प्रभु दूसरा ये माइक शंका चालू आती है है। आपका, दूसरा बंद करो पहले, दूसरा फोन। हाँ, बंद कर लिया गुरुदेव। ठीक है, बताइए। समूह शरण में बहुत सारे जीव सम्यक दर्शन को पाते हैं। तो वहां तो भगवान की वाणी भी जड़ है, भगवान भी जड़ है, परम औदारिक शरीर। तो वहाँ असंख्यत जीव एक समय में सम्यक दर्शन को पाते हैं अपने उपादान से। तो वो जो विजुअलाइजेशन वाइब्रेशन है, भावों का जो वाइब्रेशन है, भाव ग्रहण करते हैं और स्वयं के सामर्थ्य पुरुषार्थ से पाते हैं। तो गुरुदेव श्री, मुझे ये शंका आती है कि जब सत्पुरुष देव वाणी प्रदर्शित करते, वाणी बोलते, और उनके भी भाव अत्यंत मार्मिक रहस्यमय और भावश्री भरे हुए होते, तो सामने वाला जो जीव है वो वाइब्रेशन जो कैच करता है विजुअलाइजेशन करने के लिए, वो जो कनेक्टिविटी आती है, उसमें क्या फर्क है? वो भी तो वाणी जड़ है, मोबाइल भी जड़ है, सब कुछ जड़ है। लेकिन सामने वाला अगर जागरूक होके आप बहुत बार बोलते हैं, आपका आग्रह रहता है, यानी आप जो कि मैं वो विजुअलाइजेशन करना चाहता हूँ, ये क्या है, ये बलवती श्रद्धा, ये बलवती सामर्थ्य इसमें पा सकता है, ऐसे बार बार गुरुदेव बोलते, तो मैं मेरी कचास, मेरा पुरुषार्थ क्या है? वो भाव को ग्रहण करते, मैं आपको प्रवचन सुनते सुनते अंदर जाता हूँ, वो होता है मेरा। ये पहला प्रश्न है मेरा। ठीक और है, बस ध्यान, बाकी का बाद में लूंगा, अब सबको एक एक हाँ मिनट बात, देता हूँ, बाद में कभी हाँ लूंगा। हाँ, मैं आपका सवाल का जवाब भी मैं समझ गया हूँ कि वाइब्रेशन का है। सत्संग में मैं लूंगा तो ज्यादा ले पाऊंगा, और मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ कि आपकी शंका को मैं सत्संग में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये वाणी का वाइब्रेशन क्या होता है। गुरु का वाइब्रेशन, वाणी का वाइब्रेशन, समोसरण का वाइब्रेशन, तीर्थ का, तीर्थ भूमि का, शास्त्र का, हाथ में शास्त्र हो, फिजिकल हो, लैपटॉप हो, तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है, तो वो सब मैं आपको, उसके लिए मैं लिख दिया, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा बहन जी बताइए, सुनीता जी। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जय गुरुदेव जब बोलो। सत्संग शुरू होता है तो उसी वक्त मैं ज्ञान ज्ञान मतलब ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और उस ज्ञान 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 मतलब ज्ञान सत्ता पे आ जाती हूँ, तो गुरुदेव सत्संग छूट जाता है।
क्योंकि जब मैं सत्संग वापस लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये बात मैंने सुनी नहीं, तो ये क्या है? मतलब मेरा ध्यान कहीं जाता है, या मुझे ऐसे लगता है कि जो दृष्टि में अस्थि है वहां आती हूँ मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो तो होना ही है, और उसके लिए ही ये सत्संग आपको सुनना है। वो सत्संग की महिमा ही इसमें है कि आप सत्संग सुनना आपका छूट जाए, बंद हो जाए। जिस समय वो सुनना बंद हो जाएगा तभी तो वो सत्संग की सार्थकता होगी। यदि भगवान के समूह शरण में भी जिन जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भगवान के समूह शरण में उन जीवों ने भगवान की दिव्य ध्वनि की ओर ध्यान देना छोड़ा, तब जाकर के अपने में लीन हुए, और लीन हुए तभी तो केवल ज्ञान पाया। तो जब केवल ज्ञान पाया तो अंदर में ध्यान में लीन हुए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो छूट गई ने। कि ऐसा थोड़ी है कि कोई जीव आत्मा के ध्यान में लीन होगा तो भगवान उस समय बोलना बंद कर देंगे। इतने जीव और भी तो है, करोड़ों जीव उस भगवान के समूह शरण में है। तो वो वाणी आपकी यदि सुनना छूट जाता है तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जब आप अंदर जाते हो तो वहां से ही आपको बल लेकर के आते हो कि छूट गया, वो मेरा नहीं है, मैं चैतन्य हूं। नहीं तो अंदर गए ही क्या? अंदर जब आप गए हो तो बल वहां से लेकर के आते हो कि मेरा कुछ छूटा ही नहीं है। फिर सत्संग गुरुदेव, हम्म। फिर वो सत्संग वापिस सत्संग में आ जाती हूँ। हाँ, तो आ जाते हैं ना। तो हमारा तो वैसे ही तो वहां पर गणधर का भी ऐसा ही होता है, फिर वो सुनने के लिए आ जाते हैं। तो वो तो बाहर आने कोई कंटिन्यूस तो कोई आप कोई शुक्ल ध्यान में तो लीन होकर केवल हाँ ज्ञान पाएंगे हाँ, नहीं। मुझे गुरुदेव वो थोड़ा सा टाइम ही होता है, पता नहीं, और फिर सत्संग कंटिन्यू हो चलता ही है, तो ये ठीक है। बहुत अच्छा। प्रणाम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलो विक्रम भाई। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव आपका वाणी में अमृत है गुरुदेव। अभी अभी सुनते सुनते आंख में से कुछ गिर गया, तो मैं संजय भाई अभी जो बोल रहे था उस वाणी से उस क्या बोल रहे थे उस पर ध्यान नहीं गया। जैसे कि आंख में से मैं ऐसे करते करते आपका वाणी में पूरा कनेक्शन हो गया है भगवान। बस कनेक्शन तो तुम्हारा हमेशा है ही अपने साथ में। और जो ये बात बोले थे, जैसे लाइट घंटे को दर्शन करने के लिए जैसे लाइट जलाते हैं ना, पहले प्रकाश जो होता है उस प्रकाश को जानने वाला तो स्वयं प्रकाश ही है। वो बात जो बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भगवान। जैसे कि मैं निज को निज में ही देखा, जाना ऐसे ही है। मैं स्वयं को स्वयं ही जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंजॉय करो बस, आनंद में। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ठीक है। और आगे लास्ट अंतिम शांताबेन। चालू है आपका माइक। हाँ, अनंत वंदन परमात्मा। थोड़ा जोर से बोलिए। अनंत वंदन परमात्मा। मैं वंदन। जब स्वाध्याय आप जब सुनती हूँ तो अंदर ही मेरे को फीलिंग होती है कि मैं सुन रही हूँ, और अंदर कुछ ऐसा होता है। पर जब वैसे मैं बैठती हूँ तो मैं अंदर हूँ या नहीं हूँ, इसका मैं एहसास कैसे करूँ, अंदर कैसे जाऊं? तो ये फरमाइएगा, समझाइएगा कि ठीक है, ये भी मैंने आपकी शंका लिख ली। अगले बार कल जब अपना सेशन होगा ना तो कल मैं आपको बता। ठीक है, जी परमात्मा। ठीक है। अनंत वंदन। क्योंकि ये आप सबका उत्तर देने में अभी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, खाली आपके भावों को मुझे सुनना था, इसके लिए अभी ये रखा। ठीक है, आप सभी को बस आज का ये दिन, अब त्योहार के दिन मुबारक हो। एंजॉय करो, मिठाई पकवान कम खाओ। चैतन्य 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 चैतन्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दीपावली का ये त्योहार है, सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वैद्य का मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से वैद्य मिलते हैं, इसके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
और आप ज्ञान दीपकों को खुलासा करने की जरूरत नहीं है, सब समझ गए। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन